नमो अरिहन्ताणम् नमो सीताणम् नमो आयर्याणम् नमो वञ्झायाणम् नमो लोये सविसाहूणम् ईसो पञ्चडमुक्कारो सर्वपावपराशयो मङ्गलाणं च सर्वेसिम् पडवं हवै मङ्गलम् पडवं हवै मङ्गलम् पडवं हवै मङ्गलम्। कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, हाथों को, हथेलियों को आसमान की तरफ ऊपर कर लीजिए, खुला रखिए, आंखों को बंद रखिए। कोशिश करिए जितनी देर मेडिटेशन करेंगे उतनी देर अपनी आंखें बंद रखिए। हाथों को पैरों के ऊपर रख के रिलैक्स कर लीजिए, ऊपर की तरफ ऐसे खुला रखना है। आंखें बंद रखिए। 3 बार ओमकार की ध्वनि कर कर अपने चक्रों को एक्टिवेट करेंगे। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसमें से हम 3 के मिडिल चक्र लेकर अपने 7 चक्रों को एक्टिवेट करेंगे। पहला चक्र सहस्रारा चक्र, दूसरा चक्र आज्ञा चक्र, तीसरा विशुद्ध, चौथा हृदय, पांचवा सोलर प्लेक्सस, छठा स्वादिष्ठाना और सातवां रूट चक्र। गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस को पूरा नाभि तक अंदर लेकर जाएंगे। शरीर पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना है, आराम से सांस लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस को अंदर लेकर बाहर छोड़ते हुए ओम की ध्वनि अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित करेंगे। पहला ओम। दूसरा ओम हृदय चक्र। तीसरा ओम नाभि पर।
सांसों पर पूरा ध्यान रखें। पूरा ध्यान सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। मन को किसी भी तरह से कंट्रोल मत करिए। विचारों के आवागमन पे कंट्रोल मत करिए। नेचुरल जो विचार आ रहे हैं उनको अनुभव करिए, स्वीकार करिए उनको यथावत। अपने आप को यथावत स्वीकार करिए। आप जैसे हैं, जो भी हैं, जहाँ से भी आए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, धर्म में लगे हुए हैं, सभी का साथ देते हैं, सभी से साथ रहते हैं। आप एक शुद्ध आत्मा है। आप एक शुद्ध आत्मा है। शुद्धोहम। 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 महसूस करिए कि आपके सर से 60 सेंटीमीटर ऊपर, 2 फीट ऊपर सिद्ध प्रभु की आकृति, सिद्ध प्रभु की आकृति में सुखासन में स्वयं आदिनाथ भगवान आपके ऊपर विराजमान है। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर वो आपको दर्शन देने आए हैं। वो आपको दर्शन देने आए हैं। आपकी आत्मा को शुद्ध और पवित्र करने आए हैं। आपको स्वस्थ करने आए हैं। आपकी पवित्र ऊर्जा को और बढ़ाने और उज्जवल करने और निर्मल करने आए हैं। उस ऊर्जा को स्वीकार करिए। अपने सर के ऊपर स्थित आदि प्रभु की ऊर्जा को स्वीकार करिए। अपने मन में उनकी आकृति को स्वीकार करिए। और जैसे आप झरने के नीचे बैठते हैं तो पानी झर 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 आपके सर के ऊपर, आपके पूरे शरीर के ऊपर बहता जाता है, बहता जाता है। ठीक उसी प्रकार आदिनाथ भगवान की ऊर्जा, प्रभु का आभा मंडल की ऊर्जा झर 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 आपके पूरे शरीर पर गिर रही है। रोमांचित होकर उस ऊर्जा को ग्रहण करिए। अपने शरीर को एक सोखते के समान उस ऊर्जा को पूरा एब्जॉर्ब कर लीजिए। ग्रहण करते जाइए, ग्रहण करते जाइए। आपके शरीर के एक एक कण, एक एक सेल्स एक्टिवेट होते चले जाएंगे। जैसे जैसे अब आप उस ऊर्जा को ग्रहण करते चले जाएंगे, उस ऊर्जा को अपने सर के माध्यम से अपने अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश होने दीजिए। महसूस करिए कि एक ठंडी सी शीतल ऊर्जा आपके सर के बीचों बीच से होकर आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। आपके सर के माध्यम से वह ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। जैसे हम किसी झरने के नीचे बैठे हों
और झर 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 पानी हमारे सर पर गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। उस ठंड को अनुभव करिए, अपने शरीर को रोमांचित करिए। जितनी भी ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं, जहाँ जहाँ जरूरत है वहां वहां तक उस ऊर्जा को पूरा पहुंचाइए शरीर के अंदर। आपकी सहस्रारा चक्र पर उस ऊर्जा के प्रवेश करते ही आपके ज्ञानावर्णी कर्म का धीरे धीरे क्षय होता चला जा रहा है और आपके ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय हो रहा है। आप अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान पा रहे हैं। आप प्रभु की शक्ति को पहचान पा रहे हैं। प्रभु का ज्ञान अनंत है, अनंत है, अनंत है। हे प्रभु, और आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचिशकले किरणाकुलेऽपि और जैसे जैसे आपकी ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता जा रहा है, वैसे वैसे आपके ब्रेन के एक एक न्यूरॉन, एक सेल एक्टिवेट होते चले जा रहे हैं, एक्टिवेट होते चले जा रहे हैं। आपके सर से संबंधित सारे रोग, कष्ट, आपके सारे भय, आठों प्रकार के भय आपके मस्तिष्क को छोड़कर क्षण भर में भाग गए हैं। प्रभु की ऊर्जा को पाकर आपके सर के सारे रोग, सारे कष्ट भागते चले जा रहे हैं, लुप्त होते चले जा रहे हैं, डिसअपियर होते चले जा रहे हैं। अब धीरे 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 वह ऊर्जा आपके माथे पर प्रवेश कर रही है, आपके आज्ञा चक्र पर प्रवेश कर रही है। हमारे आज्ञा चक्र में जहाँ 5000 साल वर्ष तक की मेमोरी सेव है, जहाँ हमने ओम की स्थापना करी है, वहां पर आपकी प्रभु की ऊर्जा पहुंच चुकी है। प्रभु के आभा मंडल की ऊर्जा आपके माथे के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुकी है और जैसे जैसे वो ऊर्जा आपके माथे के अंदर प्रवेश कर रही है, वैसे वैसे वह ओम की आकृति जो आपने अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित करी थी, वह और प्रकाशित होती चली जा रही है, और प्रकाशित होती चली जा रही है। और उस रोशनी के प्रकाशित होने के साथ साथ आप अपनी आत्मा की अद्वितीय शक्तियों को पहचान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आप स्वयं से स्वयं को स्वस्थ कर पा रहे हैं। अपने शरीर में स्थित ऊर्जा को आप जागृत कर पा रहे हैं। आप अपने आप को पहचान पा रहे हैं, अपनी आत्मा के स्वरूप को देख पा रहे हैं। आपका ज्ञान रूपी प्रकाश दीपक और प्रकाशित होता जा रहा है। हे प्रभु, मैं अल्पज्ञ हूँ, मुझ में थोड़ा ही ज्ञान है, पर मैं आपकी भक्ति की वजह से, आपकी भक्ति के कारण आज आपकी शरण में आ बैठा हूँ। तो मुझे ऐसा ज्ञान ऐसा ज्ञान दीजिए,
ऐसी शक्ति दीजिए कि प्रभु मैं यहाँ उपस्थित अब सभी लोगों का कल्याण कर पाऊं और स्वयं अपना भी कल्याण कर पाऊं। मेरा लक्ष्य ऊंचाई पर स्थित सिद्ध शिला है। अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत् कोकिलः किल्मधो मधुरं विराति तच्चामृचारुकनिका निकरेकहेतु। आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह से प्रकाशित हो गया है और आपकी सर से संबंधित, आंखों से संबंधित, कान से संबंधित, नाक और मुख से संबंधित सारे रोग, सारे कष्ट, सारे भय क्षण भर में लुप्त होते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। आपका पूरा सर स्वस्थ हो गया है। आपकी आंख कांतिवान हो गई है। आपके कान, आंख, नाक, मुंह, आपका चिन्ह बहुत सुंदर हो गया है और वह सुंदर सुंदर मुख ज्ञान के प्रकाश से चमक रहा है। अब धीरे धीरे प्रभु के आभा मंडल की ऊर्जा आपके गले तक पहुंच रही है, आपके विशुद्ध चक्र तक पहुंच रही है। और जैसे जैसे वह ऊर्जा, वो झरने का झरता हुआ पानी, वह ऊर्जा आपके सर के माध्यम से, आपके आंखों के माध्यम से आपके गले तक प्रवेश करता है। एक ठंडी सी शीतल ऊर्जा आपके गले पर आपको महसूस होती है। वह ऊर्जा आपके पूरे गले को ढक चुकी है। एक एक मांसपेशियों को, एक एक नसों को, आपके थायराइड ग्लैंड को वह ऊर्जा पूरी तरह से कवर कर चुकी है। और जैसे जैसे वह ऊर्जा आपके पूरे गले में प्रवेश कर रही है, वैसे वैसे आपके गले से संबंधित सारे रोग, दुख, कष्ट, भय स्वतः ही नष्ट होते चले जा रहे हैं। आपके ज्ञान रूपी प्रकाश के उद्गम से आप अपने साधर्मी बंधुओं तक जिनवाणी माता को यथार्थ रूप पहुंचा पा रहे हैं। हे भगवान, मेरे विशुद्ध चक्र को इतना प्रबल कर दीजिए, इतना प्रबल कर दीजिए कि प्रभु जब भी मैं अपनी आपके द्वारा प्राप्त किए हुए दिव्य ज्ञान को, जिनवाड़ी माता के दिव्य ज्ञान को अपने साधर्मी बंधुओं तक पहुंचाऊं, तो ना मुझसे कुछ छूटे, न टूटे, न घटे, न बढ़े, और ना ही मैं कहीं अटकूं और ना ही मैं कहीं भटकूं। बस जिनवाड़ी माँ को, सरस्वती की वाणी को यथावत सभी साधर्मी बंधुओं तक पहुंचा पाऊं। हे प्रभु, आपके गुणों को यथावत कहने में मैं सक्षम हो पाऊं। बस मुझे इतनी शक्ति, इतना प्रकाश दीजिए। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ति क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पवनोद्धत नाकृचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्।
और जैसे ही आप ये भावना भाते हैं, आपका पूरा गला, पूरा विशुद्धि चक्र एक नीले रंग के प्रकाश से, अद्भुत प्रकाश से भर जाता है और आपके गले से संबंधित सारे रोग, सारे कष्ट, सारे भय दूर होते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। आपका विशुद्ध चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट होता चला जा रहा है। आपका थायराइड ग्लैंड पूरी तरह से स्वस्थ होकर सारे पदार्थों को अच्छी तरह से रिलीज करके आपके गले को और स्वस्थ बना रहा है, आपके स्वर तंत्र को और स्वस्थ बना रहा है। आपके गले से संबंधित सारे रोग दूर होते चले जा रहे हैं। किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, गले में खराश हो, खांसी हो, कफ हो, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वह पूरी तरह से दूर हो रही है, दूर हो रही है, दूर हो रही है। वह पूरी तरह से दूर हो चुकी है। अब धीरे धीरे प्रभु के आभा मंडल की ऊर्जा आपके गले से होते हुए, आपके फेफड़ों से प्रवेश करते हुए आपके हृदय चक्र तक पहुंच चुकी है। उस ऊर्जा को धीरे धीरे बहते हुए पानी के रूप में अपने गले से अपने हृदय तक प्रवेश होता हुआ अनुभव करिए। एक ठंडी सी शीतल ऊर्जा आपके गले से होते हुए आपके हृदय तक प्रवेश कर चुकी है और वह ऊर्जा आपके फेफड़े, आपके कंधे, दोनों भुजाओं, आपकी कुहनियों तक, कलाइयों तक, पूरे हाथों तक, आपके हृदय तक पहुंच चुकी है। वो आपके शरीर के ये सारे अंग उस ऊर्जा से ओत-प्रोत हो गए हैं, भर गए हैं। जैसे आपके कण-कण में ब्लड और मसल्स भरे हुए हैं, वैसे ही एक-एक कण-कण में वह ऊर्जा पूरी तरह से भरती चली जा रही है, भरती चली जा रही है, भरती चली जा रही है। और जैसे-जैसे वह ऊर्जा जहाँ-जहाँ प्रवेश करती है, वहाँ के सारे बैड सेल्स अपने आप खत्म होकर गुड सेल्स का फॉर्म लेते चले जा रहे हैं। आप अपने आप को स्वस्थ अनुभव कर पा रहे हैं, स्वस्थ अनुभव कर पा रहे हैं। आपके हृदय में स्थित उस ओम की आकृति को और प्रकाशित कर रही है वो ऊर्जा। आपके हृदय में तो सिर्फ और सिर्फ आदिनाथ भगवान बसे हैं, जो आपके कण-कण को पवित्र कर रहे हैं, आपके शरीर के एक-एक परमाणुओं को पवित्र कर रहे हैं। जैसे प्रभु के शरीर में स्थित एक-एक परमाणु उनको सुंदर और स्वस्थ बनाने में उनकी मदद करते हैं, वैसे ही आपके शरीर के भी एक-एक परमाणु आपको और सुंदर और स्वस्थ बनाते चले जा रहे हैं। यही शांत राग रुचिभिः परमाणु भेस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्यणिवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। हे प्रभु, आपके रूप की तुलना कौन कर सकता है? प्रभु, आपने अपने हृदय में सभी एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय सभी जीवों के लिए, लोकालोक के सभी जीवों के लिए क्षमा क्षमा भावना धारण करी, जिससे और सभी के मंगल की कामना करी, जिससे आज वो एक-एक परमाणु, एक-एक जीव आपके भी मंगल की कामना करते हैं। हे प्रभु, मुझ में इतनी ऊर्जा भर दीजिए
कि मैं अपने हृदय में सिर्फ और सिर्फ क्षमा भावना धारण कर सकूं। और अगर मैंने 84 लाख योनियों में भटकते हुए कभी भी किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट दिया हो, तो उन सब से करबद्ध करके मैं आज क्षमा याचना करता हूँ और उन सब के मंगल की कामना करता हूँ। हे प्रभु, उन सब का मंगल हो, सब का कल्याण हो, सभी मोक्षगामी हो, सभी जीव सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और आपने हृदय में जैसे ही ये भावना भाई, आपका मन कषायों के बोझ से बिल्कुल खाली हो गया और आपके शरीर में स्थित एक केंद्रीय से लेके पंचेंद्रिय तक सारे जीव आपके भी मंगल की कामना करने लगे और आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में आपकी तुरंत मदद करने लगे। आपको स्वस्थ बनाने में वो सभी आपको अब मदद कर रहे हैं और आप पूरी तरह से स्वस्थ होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर में स्थित एक एक सेल आपको स्वस्थ बनाने में आपकी मदद कर रहा है। आपका मन बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल पवित्र है। आपने सभी को क्षमा कर दिया है, सभी से क्षमा मांग ली है और कषायों के बोझ से अपनी आत्मा को खाली कर दिया है। जन्म जन्मांतर के बंधनों से स्वयं को और सभी जीवों को मुक्त कर दिया है। आपकी आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो चुकी है। हे प्रभु, आपके आभा मंडल की ऊर्जा से, आपके प्रकाश से मेरा मन कषायों के बोझ से खाली होकर उस हरी भरी बगिया के समान हो गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुगंधित पुष्प हैं, सिर्फ और सिर्फ सुगंधित पुष्प हैं। चिड़ियां चहचहा रही हैं, फूलों की खुशबू और मंद मंद हवा चल रही है और मेरा मन और शरीर का कण कण और पवित्र और स्वस्थ होता जा रहा है। अब धीरे धीरे प्रभु की आभा मंडल की ऊर्जा को अपनी नाभि तक लेकर जाइए और अपने पूरे शरीर को अपनी नाभि पर संकुचित करिए। अपने आप को एक अंगूठे के अपने जो हैंड का थंब है उस साइज में अंगूठे पर के रूप में अपनी नाभि पर स्थापित करिए। अपने आप को अपनी नाभि पर बैठा हुआ महसूस करिए। पूरी आत्मा को संकुचित कर कर अपनी नाभि पर स्वयं को बैठा हुआ महसूस करिए। आपकी नाभि आपका शक्ति केंद्र है। वहां से अनंत ऊर्जा, अनंत प्रकाश, अनंत बल हमेशा हमेशा उत्पन्न होता रहता है। उसको ग्रहण करते रहिए और उस प्रकाश को उज्जवलित होने दीजिए। किसी भी प्रकार के मन के विकार या मन की शंकाएं मत रखिए। अपनी आत्मा के स्वरूप को और उनकी शक्तियों को पहचानिए और अनंत ऊर्जा को अपनी नाभि पर उत्पन्न होता हुआ महसूस करिए। जैसे उगता हुआ सूरज स्वयं आकर आपकी नाभि पर स्थापित हो गया है और वह सूरज की रोशनी आपके पूरे शरीर में पहुंच रही है। धीरे धीरे एक एक कण, एक एक सेल्स में, सारे मसल्स में, सारे ब्लड वेसल्स में आपकी वह ऊर्जा पहुंच रही है। आपके पैरों की जोड़ों से होते हुए, आपकी जांघों से होते हुए, घुटनों से होते हुए, पैरों की फिल्लियों के माध्यम से आपकी एंकल तक वह ऊर्जा पहुंच चुकी है और आपके दोनों अंगूठों के माध्यम से सारी नेगेटिव ऊर्जा
आपके शरीर से बाहर निकालते हुए काले रंग के धुएं के रूप में वह ऊर्जा बाहर निकल रही है। अब आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ गुड सेल्स ही हैं। आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से व्यवस्थित और सुचारू रूप से काम कर रहा है। आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत पूरा न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करके आपके पूरे शरीर तक पहुंचा पा रही है। आपका लीवर बॉयल जूस प्रोड्यूस कर रहा है सही मात्रा में। आपका आमाशय खाने को पचाकर आपके आंतों तक पहुंचा पा रहा है। आपका स्प्लीन, आपके जननांग, किडनी सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं। आप पूरी तरह से स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। उस प्रकाश को अपनी नाभि से बाहर निकलता हुआ महसूस करिए और अपने आप को पूरा ऊर्जा में ओत-प्रोत कर लीजिए। अपने शरीर की आकृति को ऊर्जा स्वरूप देखिए। आपके शरीर की आकृति में सिर्फ सफेद रंग की ऊर्जा को बैठा हुआ अनुभव करिए। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोचां दशामुपगताश्च जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। ॐ नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनम् शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। सांसों पर ध्यान दीजिए। पूरा ध्यान सांसों पर लेकर आइए। सांस को अंदर नाभि तक खींचिए और धीरे से बाहर निकाल दीजिए। बची कुची सारी नेगेटिव ऊर्जा आपकी सांसों के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। आपके हाथों में आपने अनंत ऊर्जा ग्रहण करी है, जो सीधे यूनिवर्स से, आकाश की अद्वितीय शक्तियों से आपको मिली है। हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद दीजिए। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, प्रथम तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान, जिन्होंने हम पर इतना उपकार किया, हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखा कर गए, हमें जीवन शैली कर्म भूमि में रहने का मार्ग दिखा कर गए। ऐसे उन आदिनाथ भगवान ने आज हमारे ऊपर एक और उपकार किया, जो हमारे शरीर को इतना स्वस्थ, इतना सुंदर, अपनी ऊर्जा के द्वारा इतना निर्मल बनाया। उनको बारंबार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। अपनी माता पिता तथा गुरुओं का धन्यवाद करिए। गुरु
जो आपके ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशमान रखते हैं, और आपके माता-पिता जो आपको इतना सुंदर औदारिक शरीर प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि मोक्ष जाने के लिए भी हमें इस औदारिक शरीर की आवश्यकता पड़ेगी और अपने माता-पिता का उपकार लेना पड़ेगा, तभी हम मोक्ष का मार्ग पर प्रशस्त हो पाएँगे। तो ऐसे माता-पिता को बारंबार नमस्कार, शत-शत वंदन, शत-शत नमन, जिन्होंने इतना सुंदर औदारिक शरीर हमें प्रदान किया, जिससे हम अपने सभी कार्य करने में प्रशस्त हो पाते हैं। अपने शरीर का धन्यवाद दीजिए, जो आपको पूरा दिन आपके सभी कार्य करने में आपकी मदद करता है। आपको धर्म ध्यान करने में आपकी मदद करता है। ऐसे शरीर का बारंबार धन्यवाद करिए। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे द्वारा भेजी गई ऊर्जा को ग्रहण किया। अब धीरे-धीरे हाथों को रब कर कर, हाथों की कटोरी बनाकर, अपनी आँखों से थोड़ा दूर रखकर आँखें खोल लेंगे और आँखों के माध्यम से अपने शरीर के अंदर पूरी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। सांस को अंदर खींचते हुए उस ऊर्जा को अंदर प्रवेश होता हुआ अनुभव करिए। और फिर अपने गले, भुजाओं, छाती पर, पैरों पर प्रवेश कराइए। सोऽहम् आरोग्यं आरोग्यं वर्धकाम् वर्धकाम् वर्धकाम्। जय जिनेंद्र। आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि सब तक मेरी ऊर्जा पहुंच पाए। आपको अगर कहीं भी किसी को किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द हो, तो अपने हाथ को थोड़ी देर जहाँ घुटनों पे या जिस भी बॉडी पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, वहाँ रख सकते हैं। अगर आपको किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, तो उस ऑर्गन के ऊपर भी वो हाथ रख सकते हैं। थोड़ी देर तक 4-5 मिनट तक रखे रहिएगा, आपको बहुत ऊर्जा फ़ील होएगी। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरे द्वारा दी हुई